उपस्थित महानुभावों, ये संसार अनादि काल से है, अनंत काल तक रहेगा। संसार में इस जीव ने अनंत बार जन्म लिया है, अनंत पर्यायों को प्राप्त किया है और अनंत बार शरीर को छोड़ा, मरण भी किया है। अपने को जैन धर्म मिला है और अपने को समझना है ये क्या है। आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी हुए हैं जो कि विक्रम की 5वीं शताब्दी की अंत में उनको कहा गया है। उन्होंने अनेक प्रकार के शास्त्रों की रचना की। एक जगह उन्होंने लिखा इष्टोपदेश में, विभक्ति मात्मनो मूढ़ा परेशा विनेक्षिते दहीमान मृगा कीर्णे वनांतर तरुस्तवत्। संसार का चित्रण किया है कि बहुत बियाबान जंगल है। एक व्यक्ति उस जंगल में जाकर बीचों बीच एक वृक्ष के ऊपर जाकर बैठ जाता है और योग से दावानल उत्पन्न हो जाती है। जंगल में आग लग जाती है, सब ओर से जंगल जलने लगता है। जंगल में
आपको मिलके काम करना चाहिए। आप लोगों की कमेटी बनी है नहीं बनी हम नहीं जानते हैं, जो भी मन में हो 1:30 बजे आके आपको चर्चा कर लेना चाहिए, जिनके भी मन में हो। और 1:30 बजे आओगे, सबको बोलने का मौका दिया जाएगा। वहाँ एक समय में एक बार में एक व्यक्ति बोलेगा, महिलाएं भी आए पुरुष भी आए, सब अपनी अपनी बात रखें। जिनके बारे में बुराई करना वो भी स्वीकार रहेगी, तारीफ करना वो भी, खामियां अच्छाइयाँ वो भी, सब अपनी अपनी बात निकाल लेना। और बाद में मैं भी बोलूँगा सबसे बात में, मगर मन में सब निकाल देना। हम तो इसलिए आए हैं, वर्षा काल प्रारंभ हो गया है, 8-9 महीने का जो कचरा होता है वो कीचड़ के रूप में थोड़ा हो जाता है, और जोर से बरसात आती है और पूरा कचरा कीचड़ बह जाती है, पूरा नगर साफ हो जाता है। हमको भी लेके आते हो, आए हो, तो मैं चाहता हूं मन में जो जो कचरा हो रहा है, पूछना कचरा आज दोपहर में आके निकाल देना, अपने मन को पवित्र बना लेना, गंगा सा मन बना लेना आप तो, तभी आपका काम होगा। और मैं समझता हूं जहां तक है, डोबी को मैंने समझाया समाज को, यहाँ पर मात्र भ्रांति है, गलत किसी के प्रति कुछ नहीं है, समझने में अंतर हो सकता है। इसलिए आप लोगों से इतना ही कहना है, अपनी व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त बनाओ और एक साथ मिलकर के मंदिर का काम करो। समय का भरोसा नहीं है। मैं आपको यही बोल रहा हूँ कि जीवन समाप्त हो रहा है, यद्यपि बेबार नहीं से ये जीवन वह मिलता है और समाप्त होता है, जन्म होता है और मरण होता है। यदि निश्चय नहीं से देखें, शुद्ध नहीं से विचार करें, तो पूज्यपाद स्वामी ही कहते हैं, न मे मृत्यु कुतो भीतिर्, न मे व्याधि कुतो विदा, न हम बालो न वृद्धो हम न युवतानी पुद्गले। क्या बोले? यहाँ कह रहे हैं मेरी मृत्यु नहीं है, भय किस बात का, मुझे कोई रोग ग्रस्त नहीं कर सकता है, रोग का आक्रमण नहीं हो सकता, चिंता किस बात की। और मैं ना बालक हूं, ना युवा हूं, ना वृद्ध हूं, ये सब पुद्गल की अवस्थाएं पर्याय हैं। इसलिए ये सब औपचारिक चलता है। इसलिए द्रव्य दृष्टि को भी, वस्तु स्वरूप को भी समझना चाहिए, और व्यवहार पक्ष को भी बिल्कुल नहीं भुलाना चाहिए। सामयिक के समय, ध्यान के समय निश्चय नए का विचार करना चाहिए। मैं एक आत्मद्रव्य हूँ। द्रव्य क्या होता है? सद द्रव्य लक्षणम, द्रव्य का लक्षण सद होता है। सद इति किम, उत्पाद वै द्रव्युक्तम सत, उत्पन्न होता है, नष्ट होता है, फिर भी बना रहता है, वो द्रव्य होता है। इसलिए पर्याय उत्पन्न होती हैं, पर्याय नष्ट होती हैं, द्रव्य तो अनादि से है, अनंत काल तक रहने वाला है। मैं भी द्रव्य हूं, मैं भी था, हूं और रहूंगा, ऐसा मन में अपने को ज्ञान की धारा चलना चाहिए। फिर भी बंधुओं, व्यवस्था है, यहाँ बताया कि समाधि मरण हो गया है महाराज का। आपको सोचना है, साधु संत हैं, उनका भी मरण होता है, सामान्य लोगों का भी मरण होता है, मगर समाधि मरण क्या होता है, सोचने का विचार किया? पिछली बार आना हुआ, पाठशाला प्रारंभ की, किसके लिए की? आपको ये समझ में आए धर्म क्या होता है, रत्नात्रय क्या होता है और समाधि मरण क्या होता है, इससे क्या मिलता है।
शास्त्रों में लिखा है जो विधिवत समाधि कर लेता है भाई जगन से 7 या 8 भव में मोक्ष चला जाता है और उत्कृष्ट से 2 या 3 भव में मोक्ष चला जाता है। ऐसा यहाँ पर कथन किया गया है। लगता समय हो गया, सब जाने लगे लोग, काम समय हो गया, इसलिए मैं पूरा करता हूँ। मेरी सभा में एक व्यक्ति उठता, लगता है समय हो गया है, अब इन लोगों को अपन छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जो लोग बैठे हैं उनको भी जाना होगा। मेरे संकोच से बस नहीं जा पा रहे, इसलिए अपन उनके लिए ध्यान रखें। इसलिए आपको अगली बार सुनना हो तो उतने लोग बैठे जितने लोग दिनमानी तक बैठे रहे। एक व्यक्ति को यदि जाना है तो पीछे बैठे निकल जाए, मगर हमारा उपयोग बदल जाता है, क्योंकि पता नहीं हम बोलते रहे, कह दिया विकास है कि 12 बजे तक बोलना है। यहाँ तो समझता हूँ, बताओ आधे घंटा हुआ कि मैं घड़ी भूल गया। हाँ, मगर उठ के जा रहे हैं, मन तो नहीं कर रहा, हमें लगा बैठने का मन नहीं कर रहा। तो मैं ये बोल रहा हूँ आप लोगों से, ये समाधि मरण क्या है, प्रसंग है तो मैं उसको सुना देता हूँ। यदि कोई उठ जाएगा मैं जल्दी पूरा करके निर्माणी करा दूंगा। उपसर्गे दुर्भिक्षे जरसी रोजायम जनपति कारे धर्माय तनु विमोचन माहुसल्लेखना मारिया। इसका प्रतिकार ना हो ऐसा उपसर्ग होने पर, जिसका प्रतिकार ना हो ऐसा अकाल फैलने पर, जिसका प्रतिकार ना हो ऐसा बुढ़ापा आने पर, जिसका प्रतिकार ना हो ऐसे रोग होने पर, धर्म के लिए शरीर का त्याग करना, ये समाधि मरण संलेखना होती है। अपने को समझना चाहिए। देखो अपन भावना कर सकते, किसी को रोक नहीं सकते। 2-3 दिन पहले पता लगा था कि महाराज को हार्ट अटैक आया है, दिल का दौरा आया है, तेंदुखड़ा में बताया था। आज समाचार मिला कि उन्होंने शरीर का त्याग कर दिया, देह त्याग उनका हो गया है, देह परिवर्तन हो गया है। इसलिए अपने को शोक नहीं, वैराग भाव से ओतप्रोत होना चाहिए कि संसार में कोई भी स्थिर नहीं है, सब क्षण भंगुर है। इसलिए अपने को आत्मकल्याण करने के लिए हमेशा विचार करना चाहिए। इसलिए आपका समय हो गया है, मैं आपको ज़्यादा विलंब नहीं कराना चाहता हूँ। अगली बार जब भी जो आएंगे समय निकाल के आओगे, संकोच नहीं करना, जितना सुनना है। पूजन 3 प्रकार छोटी बड़ी मझोल, ऐसा मौका देखियो बेसी चाहिए खोल। हम 5 मिनट में भी उपदेश कर सकते हैं और 5 घंटा भी कम पढ़ सकते हैं। इसलिए अब मैं आपको विलंब नहीं कराना चाहता हूँ। यदि हो सके 1:30 बजे सब आ जाएं। अभी सब लोग नहीं आए, दुकान खोलोगे आप लोग, फिर कैसे सब लोग आ पाओगे। अब आपको समझना भैया, पहले इस बात का नक्की कर लो एक बार, और सब लोग जब आए तब अच्छा रहेगा चर्चा करना। हमें आज भक्तियाँ भी करना, चतुर्दशी है, व्रतिकरण में बड़ा होता है, लगभग 1.25-2 घंटे लगते हैं। इसलिए आप कभी भी जाओगे तो हम मिलेंगे नहीं, समय आप बता देना, हम आगे पीछे काम कर लेंगे। इसलिए आप लोग समझ लें, आपकी भी दुकानदारी है, सीजन है, खेती वगैरह का काम है। इसलिए हम सब लोगों से कहना चाहते हैं जब समय हो, यदि समय हो तो हम सहयोग करेंगे, नहीं हो तो आज हमारा उपवास है दोनों महाराजों का, और कल हो सकता है पहाड़ना के बाद सामायिक के रास्ते में कर लें, शाम को तेंदुखेड़ा पहुंच जाए या शाम को पहुंच जाए, क्योंकि आपको जितनी आवश्यकता हो। आपने कहा हम आए, आपने जो कहा हमने मान लिया, अब आपको इतना तो मानना होगा। अब ये तो नहीं महाराज चलो सबका वहीं हो जाएगा, हम तो तुम्हारे पत्थर का भी इंतजार कर रहा है, कारीगर का इंतजार कर रहा है, वो नहीं हो पाया, ठीक है बाद में हो जाएगा, जो कर सकते हो वो कर लेना। और भैया ज़्यादा तो जबरदस्ती है नहीं। अगली बार हमसे क्या कहोगे, चलो महाराज इस बार तो आपने कह दिया
ठीक है, तो हमारे लिए बता देना भैया नीतीश, कब आ पाओगे? जो भी आवश्यकता है इतना अवश्य है, जो करना है वो तत्काल कर लेना चाहिए। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होगी भौरी करेगा कब। ये दोहा को याद रख के डोभी वालों को आगे बढ़ना है। मैं अपनी बात को ही विराम देता हूँ। अहिंसा परमो धर्म की जय।